जिसके नाम पर आपने इस देश की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति को नहीं बुलाया। उस प्रभु राम ने क्या किया? आपको अयोध्या हराया, आपको चित्रकूट हराया, आपको सीतापुर हराया, आपको बस्ती हराया, आपको सुल्तानपुर हराया, प्रयागराज हराया। आपने अयोध्या और वो विषय उठाया था, बिल्कुल हम ये बात मानते हैं, मगर आप याद करिए हमारे लिए राम चुनाव जीतने और हारने के विषय नहीं थे। हम जब 2 सीटों की पार्टी थे और जिंदगी में गुमान नहीं था कभी केंद्र में सत्ता आएगी, तब भी हम राम के साथ खड़े थे। जब 182 के थे तब भी इस विषय के साथ खड़े थे, 282 पे भी खड़े थे, 303 पे भी खड़े, 240 पे भी खड़े। अगर मैं उन्हीं की बात को आगे ले जाऊं, और वो झूठ बोल रहे थे मोदी जी लगातार झूठ बोलते हैं, लेकिन क्या मोदी जी अब चंद्रबाबू नायडू को कहेंगे तो मुजरा क्यों कर रहे हो? इतनी हिम्मत है नरेंद्र मोदी में ये कहने की? अच्छा, मैं आपको बताता हूं मुजरा क्या होता है। वोट जिहाद की बात मुजरा थोड़ी, वो तो हकीकत है। मुस्लिम शुड हैव फर्स्ट राइट ओवर द नेशनल रिसोर्सेज, वो तो हकीकत है। वोट जिहाद जैसा शब्द भारत के इतिहास में पहली बार प्रयोग किया गया, और उसके बाद ये लोग देखिए किस निर्लज्जता के साथ। और मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, हवा निकल गई, हवा मतलब 292 पे तो हवा निकल गई है और 99 पे हवा भरी हुई है। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, डिबेट अगर कोई देखने में मजा आता है तो शुक्र समेत को देखने में मजा आता है, क्योंकि वो डिबेट के अंदर ना कलपती बोलते हैं, और जो कलपती है ना तो बहुत अच्छा लगता है। सच कहता हूँ दोस्तों, मज़ा आ जाता है, हंस हंस के पेट दर्द हो जाता है। आप जब ये डिबेट देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आज उसकी डिबेट जो हुई थी ना सुधांशु त्रिवेदी जी से है, और जब सुधांशु त्रिवेदी जी हैं, आप जानते हैं उनसे तो गूगल नहीं जीत सकता। सुप्रिया समेत की तो औकात ही कुछ नहीं है, और वो जवाब जो देते हैं टिका टिका के। भाई साहब, इस डिबेट के अंदर सुप्रिया समेत की वो हालत करी है कि आप देखेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। दोस्तों, डिबेट पूरी देखिएगा, बहुत अच्छी डिबेट है। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट्स भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। इस देश के लोगों पर जो महंगाई का प्रहार है वो अनवरत चलता जा रहा है। सरकार जैसे ही बनी, जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, तुरंत टोल टैक्स बढ़ा दिया गया, तुरंत आटे का दाल बढ़ा दिया गया, तुरंत दाल का दाम बढ़ा दिया गया, आज सीएनजी बढ़ गया, दूध का दाम बढ़ गया। अरे भाई, कितना रेतिएगा लोगों को अपने महंगाई के प्रहार से। और हमारी बहुत चिंता की जा रही है, और ये मैं अंतिम बात कह के खत्म करती हूँ अपनी बात। हमारी बहुत चिंता है, हमारी चिंता है। हमको इंडी गठबंधन कह कर आप हमें उस पर ले आए कि हमने आपकी 63 सीटें खा ली। आपको अपने बल पर 400 पार का नारा लगाने वाले 272 नहीं पहुंच पाए। छोड़िए इन बातों को, एनडी गठबंधन की असलियत सुन लीजिए। आप तो बैसाखी पर आ गए और बैसाखियां बवाल मचा रही हैं। जेडीयू कह रहा अग्निवीर हटाओ, कास्ट सेंसस कराओ। इधर टीडीपी कह रहा है डंके की चोट पर 4% आरक्षण देंगे मुसलमानों को। कहेंगे मोदी जी अब बुलाकर मुजरा मत कीजिए। हमसे टकराना आपका मजबूरी नहीं है। विपक्ष और सत्ता पक्ष एक साथ लोगों का भला करे, ये प्रायोरिटी होनी चाहिए। इस देश ने एक संदेश दिया है, आपकी हेकड़ी निकाल दी और आपको बोला है विपक्ष को विरोधी नहीं, विपक्ष को प्रतिपक्ष समझिए। अच्छा, हमारे और इनकी स्थिति में गुणात्मक अंतर क्या है? हमारा एनडीए अलायंस है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसको राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन 1998 में बना। 26 साल से हम यथावत हैं। इनका अलायंस था एक यूपीए, जो 2004 में बना, जब मनमोहन सिंह जी की पहली सरकार बनी, और 3 साल पहले वो गायब हो गया। वो पता नहीं कहां हो गया। यूपीए का कोई नाम नहीं लेता, वो तुरोहित हो गया, उसका अंतिम संस्कार हो गया, क्या हो गया पता नहीं। ये तो कांग्रेस के लोग बेहतर बता सकते हैं। मगर जो इंडिया अलायंस बना था, अभी जिसे कहावत होती ना, जुम्मे जुम्मे 4 दिन, तो जुम्मे जुम्मे 4 जुम्मे छोड़िए 2 जुम्मे गुजरे हैं और एक घटक दल अलग हो गया। हम ये कहते देखिए चुनाव समाप्त हो गया, अब सरकार बन गई। तो ये भी ध्यान रखना चाहिए, ये सिर्फ केंद्र में विपक्ष में है, अनेक राज्यों में तो सरकार में है। अब जो वादे किए थे वहां पूरे करके तो दिखाइए। आप लोगों ने कहा था 5 तारीख के बाद 8,500 रुपए खटाखट आएंगे, तो आपको कहना चाहिए जहां हमारी सरकार है वहां खटाखट शुरू हो जाएंगे। चलो 8,500 नहीं दे सकते राज्य सरकारें, 6,000 ही देना शुरू कर दो खटाखट। वो नहीं करेंगे। अब चलिए, जो राज्य सरकार के हाथ में था, इन्होंने कहा था डीजल पेट्रोल के दाम कम कर देंगे, कर्नाटक में खटाक से बढ़ा दिए, पहले हिमाचल में भी बढ़ा दिए थे। अब सुनिए, कर्नाटक में पानी का प्राइस भी बढ़ा दिया। और तो और अभी इन्होंने कहा, तो याद करिए चुनाव के दौरान राहुल जी ने बहुत तेवर में कहा था, देखो भैया हमने तो कह दिया था बिहार में कि जातिगत जनगणना तो करानी पड़ेगी, यद्यपि वो जातिगत सर्वे था। तो पहले तो तेजस्वी जी से ये कहलवा दें कि उन्होंने राहुल गांधी के कहने पे करवाई थी। चलिए, राहुल जी ने इतना तेवर दिखाया था, तो अब चुनाव समाप्त हो गए। जिन राज्यों में आपकी सरकार है, जातिगत सर्वे कराइए ना, हिमाचल में करवा दीजिए, ठीक है, आप तेलंगाना में करवा दीजिए, और कर्नाटक में तो किया हुआ रखा है, कम से कम उसे ओपन ही कर दीजिए। तो बस समस्या क्या है कि 60 साल सत्ता में रहे तब नहीं किया, 2004 से 14 नहीं किया, इस समय राज्यों में वहां नहीं कर रहे हैं, मगर फिर भी कह रहे हैं कि हम आते तो करवा देते।
ये बड़ी अच्छी बात कही आप। प्रभु की लीला देखिए, जिस राम मंदिर के नाम पे आपने शंकराचार्यों के साथ दुर्व्यवहार किया, जिसके नाम पर आपने वैमनस्यता का माहौल फैलाया, जिसके नाम पर आपने इस देश की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति को नहीं बुलाया, उस प्रभु राम ने क्या किया? आपको अयोध्या हराया, आपको चित्रकूट हराया, आपको सीतापुर हराया, आपको बस्ती हराया, आपको सुल्तानपुर हराया, प्रयागराज हराया, रामटेक हराया, नासिक हराया, कोपल हराया और रामेश्वरम हराया। ये सारी वो जगह हैं जो भगवान राम से कनेक्टेड है। 6 तो उत्तर प्रदेश में ही है। बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं ओडिशा की। अरे उत्तर प्रदेश तो गढ़ माना जाता था, 80 में से 80 आने वाली थी, 36 पर पहुंच गए। आपने अयोध्या और वो विषय उठाया था, बिल्कुल हम ये बात मानते हैं, मगर आप याद करिए हमारे लिए राम चुनाव जीतने और हारने के विषय नहीं थे। हम जब 2 सीटों की पार्टी थे और जिंदगी में गुमान नहीं था कभी केंद्र में सत्ता आएगी, तब भी हम राम के साथ खड़े थे। जब 182 के थे तब भी इस विषय के साथ खड़े थे, 282 पे भी खड़े थे, 303 पे भी खड़े, 240 पे भी खड़े। आपके लिए वो चुनावी हार जीत का विषय होगा, परंतु निश्चित रूप से ये भारत के चुनाव में एक टेक अवे भी है, एक पॉलिटिकल थॉट वालों के लिए विश्लेषण का विषय है कि किसी पार्टी ने जिसने ये कहा कि इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, हिंदू धर्म का समूल नाश, जिस गठबंधन ने कहा, किसी ने रामचरितमानस की पार्टियां, कोई बात नहीं, अयोध्या आप जीत गए तो याद करिए 30 साल पहले हमने वो दौर भी देखा। आज तो आप कह रहे हैं कि हम लोग हार गए, सिर्फ इतना ही कह रहे हैं। एक दौर था 94 में जब ये नारा लगा था, मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, ये शब्द बोला गया था, हवा में उड़ गए जय श्री राम। तब सपा बसपा कांग्रेस आई, सबने सारे मौसेरे भाइयों ने मिलकर सरकार बनाई थी, मगर हम तब भी नहीं डिगे और आज तक रहे। आप आश्वस्त रहिए कि इस विषय के ऊपर हमारी दृढ़ता, हमारी निष्ठा चुनावी जय पराजय से परे है और जनता इस विषय के ऊपर आगे भी पूरी ईमानदारी से हमारा ईमानदारी के आधार पर साथ देगी। अरे जो सरकार अपने आप को सिक्योरिटी का बीकन बताती थी, आपके बनते ही 3 हमले हो गए, एक शब्द नहीं निकलता है मुंह से। भाई ये क्या तमाशा लगा रखा है इन लोगों ने देश में? ये देश चला है, इज दिस अ बनाना रिपब्लिक और इज दिस द रिपब्लिक ऑफ इंडिया एंड वी हैव एन इलेक्टेड गवर्नमेंट टू डू समथिंग? लेकिन उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। वो बेचारे बैसाखियों को संभालने में, अपना स्पीकर बनाने में, सेल्फी खिंचाने में, झुनझुना बजाने में, जुमले फेंकने में मशगूल है। यह चुनाव भारत के इतिहास का एक अद्भुत चुनाव था, जब विदेश में बैठे हुए किसी धन कुबेर ने कहा जॉर्ज सोरोस ने कि मैंने $1 बिलियन रखे हुए मोदी की सरकार हटाने के लिए। कभी कोई चुनाव किसी की स्मृति में हो तो यह बता दे, मुझे याद करके बता दे। मैं विदेश में छपी किसी अखबार की बात नहीं कर रहा हूं। रशिया की फॉरेन मिनिस्ट्री ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया कि भारत के चुनाव में विदेशी हस्तक्षेप किया जा रहा है। यह किसी चुनाव में ऐसा हुआ हो तो बता दें। और भारत के नेता ने विदेश में आर्टिकल लिखा, शशि थरूर ने बांग्लादेश के अखबार डेली स्टार में आर्टिकल लिखा, मोदी हैज टू गो। चुनाव भारत में हो रहा था, विदेश के अखबार में आर्टिकल मोदी हैज टू गो क्यों लिखा गया? और पाकिस्तान के मंत्री स्तर के एक व्यक्ति फवाद चौधरी ने एक नहीं कई बार क्या शब्द बोला? भाजपा हटनी चाहिए, मोदी जाना चाहिए, फिर जो मर्जी होगा कर लेंगे। ऐसी घटनाएं भारत के किसी चुनाव में हुई हो तो मैं दर्शकों के विवेक से पूछता हूं, पूछ ले, उसके बाद समझ में आता है कि किसके रस्सी जल गई बल नहीं गया और किसके तेवर 99 पाके भी इतने जबरदस्त नजर आ रहे हैं और हमें स्पष्ट बहुमत गठबंधन को मिलकर भी हम उस ढंग का तेवर नहीं दिखा रहे। आपको जनता ने एक लेसन पढ़ाया है, आपको जनता ने बोला है हेकड़ी खत्म करो, ढंग से सरकार चलाओ। अगर गठबंधन से चला पाते हैं, वैसे तो मुझे नहीं लगता कि इसकी बहुत दीर्घायु होगी ये सरकार, क्योंकि मोदी जी का एक काम करने का तरीका है। मोदी जी सुबह उठते हैं, कहते हैं रात को 8 बजे नोटबंदी, मोदी जी तुगलकी फरमान आज से लॉकडाउन, तुगलकी फरमान लाखों मजदूर जो हैं वो पैदल चल देंगे, तुगलकी फरमान हम ये खत्म कर देंगे, हम वो कर देंगे। अब वो तुगलकी फरमान हो नहीं पा रहे, तो जो 56 इंच की तथाकथित बलून था, जो एक गुब्बारा था, वो फुस पटाखा हो गया, सारी हवा निकल गई है। चड्ढा समझाओ, इसे समझाओ। अब हाँ जी करना पड़ेगा नीतीश जी के साथ, जी हाँ जी करना पड़ेगा चंद्रबाबू नायडू के साथ। मैं एक अंतिम सवाल पूछती हूं यहां पर। बहुत अच्छी बातें, कंसेंसस बनाने की बातें कर रहे हैं सुधांशु जी, अच्छी बात है, कंसेंसस बनना भी चाहिए, यही तो लोकतंत्र की ताकत है। पूरे चुनाव में मोदी जी ने बड़े अपशब्दों का प्रयोग किया, उन्होंने मंगलसूत्र की, भैंस की, अजीबोगरीब उल जलूल बातें करी, लोगों ने उसका सबक भी सिखाया। लेकिन उन्होंने एक ऐसे शब्द का प्रयोग किया जो आज तक किसी राजनेता ने नहीं किया था। उन्होंने शब्द का प्रयोग किया मुजरा। उन्होंने कहा कि जो वोट बैंक के आगे मुजरा करते हैं, अगर मैं उन्हीं की बात को आगे ले जाऊं, और वो झूठ बोल रहे थे मोदी जी लगातार झूठ बोलते हैं, लेकिन क्या मोदी जी अब चंद्रबाबू नायडू को कहेंगे तो मुजरा क्यों कर रहे हो? इतनी हिम्मत है नरेंद्र मोदी में ये कहने की? अच्छा, मैं आपको बताता हूं मुजरा क्या होता है। वोट जिहाद की बात मुजरा थोड़ी, वो तो हकीकत है। मुस्लिम शुड हैव फर्स्ट राइट ओवर द नेशनल रिसोर्सेज, वो तो हकीकत है।
वोट जिहाद जैसा शब्द भारत के इतिहास में पहली बार प्रयोग किया गया और उसके बाद ये लोग देखिए किस निर्लज्जता के साथ। और मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, हवा निकल गई, हवा मतलब 292 पे तो हवा निकल गई है और 99 पे हवा भरी हुई है। और जो आपने कहा कि हमारे गठबंधन पे पूछ रहे हैं, आपका गठबंधन टूट चुका। आम आदमी पार्टी से टूट गया कि नहीं गठबंधन? अब कांग्रेस मटका फोड़ रैली कर रही है कि नहीं आम आदमी पार्टी के खिलाफ? बताइए। हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद